कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और सना जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और पत्र के लिए धन्यवाद। सुनने और चाहने वालों को सना का नमस्कार। और साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगी अरुण जी स्टार्टिंग में ही कि हर बार जो है इत्तेफाक है कि जब भी हम कार्यक्रम ये लेकर आ रहे हैं तो अगले ही दिन कोई ना कोई पर्व पड़ जा रहा है। जी बिल्कुल। तो कल जो है जन्माष्टमी का त्योहार है तो श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। अच्छी बात यह है कि हम लोग बचपन से देखते हैं कि इस मौके पर लोग झांकियां सजाते हैं और आज के दौर में भी जैसे करौंदे का पेड़ है उसके टहनियां हैं ये सब बिकते हैं और बड़ी खूबसूरत झांकियां हर मोहल्ले में घरों में लोग सजाते हैं और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। परंपराएं इसी तरह से चलती रहे और लोगों की सहभागिता भी इसी तरह से बनी रहे हमारी जो कामना है। और हमारे कार्यक्रमों के जरिए भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो तीज त्योहार हैं उनके बारे में हमारी स्वस्थ परंपरा है, एक हर्ष उत्साह और श्रद्धा का माहौल है, वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। जी और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ईमेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। जी पहला ईमेल जो है हमें मिला है नीरज त्रिपाठी जी का, साथ में है आर्य त्रिपाठी, बागहाड़ा सुनारपुरा वाराणसी से। इन्होंने लिखा है कि लोक संगीत बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें एक दिन महुआ बनर्जी और एक दिन नंदलाल का गायन सुना। जी कुछ बातें कुछ गीत में, एक दिन प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के बारे में जानकारी और गाने, एक दिन कमलेश द्वारा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी और बहुत ही सुंदर गाने। सभी से अनुरोध है कि समय बहुत ही कीमती है और हमेशा पॉजिटिव काम करें। जी बिल्कुल। ये उस कार्यक्रम का संदेश बता रहे हैं या फिर हमारे जो कार्यक्रम पेश करने वाले लोग हैं उन्हें ये बता रहे हैं कि सकारात्मक काम करें और समय का अच्छा उपयोग करें। लेकिन ये बात बहुत ही अच्छी और सभी के लिए उपयोगी है। और आपको लोकगीत के कलाकारों की प्रस्तुतियां पसंद आई, बधाई उन तक पहुंच रही है। और कमलेश जी का कार्यक्रम हम तो ये मानते हैं कि आपको पसंद आया, उन तक भी बधाई पहुंच रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में डॉक्टर राम शंकर का गायन और अतुल शंकर का बांसुरी वादन सुना। आजकल बृहस्पतिवार को आरोग्यम की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है क्या? हमने फोन किया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब भी आप सूचना सुने आरोग्यम कार्यक्रम के मुतालिक या उसके बारे में, तभी आप उस दिन फोन किया करें। आजकल आपने सही लिखा है कि पिछले 1-2 महीने से कार्यक्रम का जो रिकॉर्डिंग का दिन है वो अकस्मात निर्धारित होता है और कभी मंगलवार, कभी शुक्रवार, कभी शनिवार या और कभी गुरुवार को भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। हम लोग इस कोशिश में हैं, ये प्रयास हम सबका भी है कि एक निश्चित समय हो और निश्चित दिन हो, क्योंकि श्रोताओं को भी उसका ख्याल रहे और वो उस दिन कॉल करेंगे। फिलहाल तो ये है कि आप थोड़ा सा प्रोमो वगैरह हमारे यहाँ सुन लिया करें और उस दिन जब उसके बारे में बताया गया हो तो उस विषय के विशेषज्ञ आते हैं और आप कॉल करें। लेकिन जल्दी ही ये कार्यक्रम आपको एक निश्चित तिथि में रिकॉर्डिंग और निश्चित समय पर रिकॉर्डिंग का आपको सुनने को मिलेगा। जी तो आपके सवाल का जवाब अरुण जी ने दे दिया है और इस ईमेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। जी अगला ईमेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, वाराणसी से। आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को प्यार भरा प्रणाम। मैं आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनता हूं जो बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। दिनांक 28 जुलाई 2024 को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम अरविंद जी ने प्रस्तुत किया। उनकी बोलने की गति काफी धीमी थी जिससे हर बात को सुनने और समझने में काफी सहूलियत हुई। सफल प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को अच्छा, इन्होंने उसे सकारात्मक रूप में लिया है। चलिए आपकी बधाई अरविंद गुप्ता जी तक पहुंच रही है। प्रोग्राम थोड़ा सा स्टाइलिश है और थोड़ा सा पेशी रहता है, नए दौर की तरह की प्रस्तुतियां होती है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी जगह एक शैली होती है। तो उन्होंने अपने तरह से प्रोग्राम को पेश किया और आपको पसंद आया। कभी कभी जायके में बदलाव के लिए ऐसी तब्दीलियां भी अच्छा माहौल क्रिएट कर जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपको उनका प्रोग्राम पसंद आया, उनकी ओर से भी हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि इसी दिन दोपहर में व्हाट्सएप पर आधारित लोकगीत के कार्यक्रम में बताए गए कलाकार मन्ना लाल यादव के लोकगीत के लिए अपना नाम भेजा जो पूरा कार्यक्रम समाप्त होने तक शामिल नहीं किया गया। कारण समझ से परे था। और इसी दिन दोपहर 2:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म रांझणा के गीत पसंद आए। धन्यवाद। तो अब ये रांझणा वाला कार्यक्रम किसने पेश किया था ये थोड़ा सा मन में हमारे भी संदेह है, लेकिन उन तक आपकी बधाई पहुंच रही रही। कुछ हमारे साथी जो प्रोग्राम करते हैं लोक रंग या फिर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, तो कभी कभी सभी लोग, और कभी ऐसा होता है कि व्हाट्सएप के भी सर्वर के कारण संदेश देरी से आते हैं, लेकिन आमतौर पे जब हम रहते हैं या फिर और भी कई लोग हैं जो रहते हैं तो सारे के सारे मैसेजेस शामिल हो जाते हैं। कभी कभी एक आध दिन ऐसा हो जाए तो उसको भी आप सहजता से लिया करेंगे। सभी श्रोताओं से हम यही गुजारिश करेंगे। जी, इस मेल के लिए आपको शुक्रिया।
अगला ईमेल है नीरज कुमार मंडल का, ग्राम सुरनिया, जिला गोड्डा, झारखंड से। जी। आकाशवाणी वाराणसी के सारे कार्यक्रम बेहद ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। सना सलीम जी की हंसमुख अंदाज में पत्र पढ़ने का अंदाज मुझे बेहद पसंद आया। बिल्कुल, वो शिकायती बातों को भी उसी तरह से हंसमुख के साथ और मुस्कुराते हुए पढ़ती हैं, और कुछ इस तरह से बातें होती हैं जो अगर आपको न भी पसंद आए उसे हंसकर पढ़ा जाए तो अच्छा है। तो ये तारीफ बिल्कुल सामने पहुंच रही है और हमारे भी अल्फाज यानी शब्द जो हैं वो उन तक रूबरू पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट हो उसके हिसाब से आवाज और पेशकश होनी चाहिए। जी। आगे इन्होंने लिखा है कि रेडियो का वक्त के साथ स्वरूप बदला है। पहले रेडियो को एक जगह पर पूरे परिवार के साथ लोग सुनते थे। अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समय के अभाव में आधुनिकता के युग में स्मार्टफोन से रेडियो सुनना पसंद करते हैं। हर क्षेत्र में ये तब्दीली आई है, चाहे अखबार पढ़ना हो, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना हो, या साहित्यिक किताबें और कहानियां, इस तरह की चीजें पढ़नी हो, हर और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं, और हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को किस रूप में लेते हैं। लेकिन पढ़ने का जो आनंद किताबों में है वही रेडियो सुनने का आनंद रेडियो में है, और घर परिवार के सभी लोग रेडियो सुने। हमारे तमाम कार्यक्रमों की यही मंशा होती है, इसलिए विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम है। विभिन्न श्रोताओं के, जो चाहे ग्रामीण हो, कृषक हो, महिलाएं हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सबके लिए अलग अलग कार्यक्रम है। बच्चों के लिए कार्यक्रम है, युवाओं के लिए हैं, तो सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, तो उनका लुत्फ लें और फिर अपनी प्रतिक्रियाएं इसी प्रकार से हमें भेजते रहें। आगे इन्होंने लिखा है कि पिछले सप्ताह आज इतवार है कार्यक्रम मकान किराए का झलकियां सुना, जो कि बेहद पसंद आया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी की टीम को बधाई। झलकियां सुनने के बाद अपने स्थानीय रेडियो स्टेशन में पोस्ट कार्ड के माध्यम से पसंदीदा गाने की फरमाइश भेजा करते थे। वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। बिल्कुल, वो एक दौर था। एक समय हम लोग भी विभिन्न जगहों पर केंद्रों को फरमाइशें भेजते थे, प्रतिक्रियाएं भेजते थे। जो श्रोता कार्यक्रम में कुछ भाग लेने के लिए प्रयास करते हैं, वो चाहे आज के दौर में व्हाट्सएप हो या ईमेल हो, उनकी स्थिति हम लोग समझ सकते हैं कि वो कितने शिद्दत से इंतजार करते हैं और कितनी बेसब्री होती है, और नाम आने पर कैसी खुशी मिलती है। तो उसका थोड़ा सा लिहाज और ख्याल हम लोगों को भी करना चाहिए, और हम लोग उसका प्रयास करते हैं कि आपको निराशा न हो, आपका हर जो आपकी कोशिश है वो कामयाब हो। निराशा इनको लेकिन मुझसे एक हो गई है। इन्होंने लिखा है कि मेरे जिले का नाम गोड्डा है, अरुण सर को छोड़कर बाकी प्रस्तुतकर्ता गोंडा बोल देते हैं। जी, वो अलग जिला है और गोड्डा अलग जिला है। इस तरह से मिलते जुलते नाम से बहुत सारी जगह हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए, आज ये बात इस पर चर्चा हो गई, तो सना जी आगे से आपके जिले का नाम गोड्डा ही कहेंगे। जी, इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आगे इन्होंने लिखा है कि अरुण सर से अनुरोध है कि सना को भी फरमाइश प्रोग्राम जैसे हेलो फोन इन फरमाइश, लोकरंग, भोजपुरी एक्सप्रेस गीत में प्रस्तुत करने का मौका दें। जी, वो मौका देना हमारे हाथ में तो नहीं, एक सिस्टम है, और उसके तहत सना जी फिलहाल गुड मॉर्निंग वगैरह कार्यक्रम करती हैं, और कभी कभी जब स्थिति बनती है तो वो ट्रांसमिशन में भी आती हैं। जब भी ये सारे दिवस होंगे और दिन में ड्यूटी लगेगी तो लोकरंग और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम भी पेश करने का मौका मिलेगा, और उसका इंतजार आपके साथ साथ हमें भी है। अगला ईमेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार। इन्होंने लिखा है कि हमें आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 18 अगस्त दिन रविवार का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में अरुण जी और सना जी के द्वारा श्रोताओं के पत्रों के दिए गए उत्तर बहुत अच्छे लगे। आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस बहुत अच्छा लगता है। हम आकाशवाणी वाराणसी को नियमित रूप से प्रतिदिन DTH और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर सुनते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खुशी होती है जब दूर दराज से नए नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं, और आज भी इस कार्यक्रम में कई नए श्रोताओं के मेल शामिल हैं। दुर्गेश जी, आपका भी ईमेल शामिल है। तो इस प्रकार कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाइए। इससे उत्साहवर्धन होता है कि हमारा जो श्रोताओं का परिवार है, हम सबका, वो उसका प्रसार हो रहा है और लोगों तक सकारात्मक, और हमारा जो परिश्रम से कार्यक्रम हम लोग तैयार करते हैं वो प्रोग्राम पहुंच रहे हैं और आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। आपके अगले मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगला ईमेल है उत्तम कुमार भगत का, पाकुड़, झारखंड से। आकाशवाणी वाराणसी का मैं नियमित श्रोता हूँ। यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे होते हैं और फरमाइशी कार्यक्रम में हम भाग भी लेते हैं। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम जो कि व्हाट्सएप पर होता है, उसमें कभी कभी ये देखा जाता है कि अरुण सर को छोड़कर बाकी के कई उद्घोषक और उद्घोषिकाएं हैं जो ठीक से मैसेज शामिल नहीं कर पाती है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि जैसे ही फिल्मों के नाम हम लोग खासतौर से व्हाट्सएप प्रोग्राम में बताते हैं, एक
बाढ़ सी आ जाती है और सैकड़ों संदेश निरंतर तुरंत आ जाते हैं। ऐसे में उसको थोड़ा सा मैनेज करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि सभी लोग माहिर हो जाएं और आपको शिकायत का मौका न मिले। मैसेज शामिल करने का तरीका अरुण सर से सीखना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, जैसे मेल भी सना जी अच्छी तरीके से ढेर सारे मेल आजकल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो हर आदमी का अपनी अपनी शैली, और हम लोग ही एक दूसरे को सुनते हुए देखते हुए बहुत कुछ जीवन में सीखते हैं। बस सीखने की हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। धीरे धीरे हर कोई माहिर हो जाए और आप लोगों को शिकायत का अवसर न मिले, हमारी कोशिश यही है। और एक शिकायत इन्होंने की है कि बुधवार को 10:30 बजे फोन करता हूं पर लगता नहीं है। जहां तक मुझे सुनने में आया है कि वाराणसी में कुछ नेटवर्क पर सिम चलता है और कुछ में नहीं। क्या ये सही है? यदि हाँ तो प्लीज बताने का कष्ट करें। हाँ, और शायद इन्होंने लिखा है कि मुझे नई कंपनी का सिम खरीदना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार जब लाइनें खराब रहती हैं तो आपने जिस कंपनी का जिक्र किया है सर्विस प्रोवाइडर का, तो उनके जरिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कभी कि किसका लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये संयोग है, और कुछ इलाकों से जरूर ऐसी दिक्कतें और सूचनाएं श्रोताओं के जरिए मिलती हैं कि जैसे मुंबई से बहुत सारे श्रोता लिखते हैं कि उनके कॉल नहीं लगते, और उसी तरह आपने लिखा है, तो ये सुनने में आए वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको निरंतर प्रयास करना है, और संयोग है कि जिस समय कॉल किसी का कटता है और तुरंत किसी का लग जाता है, तो उससे हमारी बात हो जाती है। तो आप बिल्कुल सिम न बदलें, न सर्विस प्रोवाइडर बदलें, सिर्फ प्रयास की निरंतरता को बरकरार रखें। जी, इस मेल के लिए उत्तम जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो है मेल, वो हमें इमेज के फॉर्म में मिला है अरुण जी। बहुत से लोग अपने नाम भी इसी तरह से भेज देते हैं। श्रोताओं की जो भावना है उसका हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। फिर भी अगर टाइप कर सकें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है व्हाट्सएप के फरमाइश के समय में कि कई लोग उस फोटो को आपने जो बनाकर भेजा है उसे चेक नहीं करते, क्लिक नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि नहीं मिला। तो इस कारण से भी ऐसा हो सकता है, और इस कार्यक्रम में भी ये तो इमेज खुल गया, कई बार फॉर्मेट की भी दिक्कत आती है, अलग अलग सिस्टम है हमारे यहाँ भी, तो थोड़ा सा टाइप करेंगे तो अच्छा होगा। बहरहाल अगर इस तरह से भी भेज रहे हैं जब तक, वैसे एक बात ये कहीं कुछ एक और श्रोता है जो पहले इमेज भेजते थे, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छा टाइप करके लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करें, तकनीक के साथ आप भी चलेंगे तो और तरक्की के अवसर नए नए मिलेंगे आपको। ये इमेज के फॉर्म में जो आया है हमारे पास मेल, वो है सूर्यभान सिंह जी का, घुरावल सोनभद्र से। इन्होंने लिखा है कि अरुण सर और सना जी को मेरा नमस्कार। सर, ये मेरा पहला पत्र है। जी। मैं आपके केंद्र के अधिकांश कार्यक्रम अब से 1.5 वर्ष पहले सुनता था, जिसमें से मुख्य है आरोग्यम, व्हाट्सएप गीत एक्सप्रेस यानी कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। इससे मैं ज्यादा सक्रिय रहता था। जॉब लग जाने के बाद सिर्फ शनिवार और रविवार को कार्यक्रम सुन पाता हूँ। गुड मॉर्निंग बनारस में सना जी द्वारा दी गई जानकारी साइबर सुरक्षा अच्छा लगा। अरुण सर का हेलो फोन इन फरमाइश पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपको धन्यवाद। इन्होंने लिखा है वर्तमान पता बेंगलुरु कर्नाटक। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोताओं में से भी बहुत से लोग प्रोग्राम सुनते सुनते उन्होंने जीवन में विकास किया, और वो तमाम जगहों पर जॉब में भी हैं। जैसे आपके साथ साथ रतिना त्रिपाठी जी भी बेंगलोर में ही हैं, और वो वहां पर हैं, तो कार्यक्रमों की सार्थकता। और अब तो ये अच्छी बात है कि कार्यक्रम आपको DTH पर और न्यूज ऑन AIR पर देश दुनिया में कहीं भी सुनने को मिलते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं इसी प्रकार पहुंचाते रहिए। इस इमेज वाले मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार टाइप करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, बेंगलोर जहां पर आप हैं वो तो बिल्कुल हमारे तकनीक का शहर है, और वहां हर सुविधा सीखने सिखाने वाले भी आपके दोस्त मित्र होंगे, तो वो जानकारी आप हासिल कर लें तो हमें भी अच्छा लगेगा। इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल है दिलशाद हुसैन जी का, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आकाशवाणी परिवार हमेशा खुश रहे। इन्होंने कुछ लाइन लिखी है कि उदास हो कभी तो मेरी हंसी मांग लेना, गम हो कभी तो मेरी खुशी मांग लेना, रब मुझे लंबी उम्र दे, एक पल भी कम पड़े तो मेरी जिंदगी मांग लेना। इनायत आपकी बहुत अच्छे अशार आपने भेजे, और इसी प्रकार अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी जो शिरकत करने का सिलसिला है वो बनाए रखिए। आगे क्या लिखते हैं? इन्होंने लिखा है कि 7वें महीने की 7वीं तारीख को 7 बजे यानी कि 7 जुलाई को गजब संयोग है। और अच्छा, आगे भी सना जी ही हैं। ये उस दिन के कार्यक्रम में हमने जो है मेंशन किया था कि 7वें महीने की 7वीं तारीख और 7 बजे, तो वही इन्होंने लिखा
लिखा है कि सना जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा। आगे इन्होंने लिखा है कि 9 जुलाई को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सभी गीत अच्छे लगे। फिल्म पेंटर बाबू का गीत बहुत दिनों बाद सुनने को मिला, पसंद आया। हमारे दौर की ये सब बहुत ही मशहूर फिल्में हैं और उनके गाने यादगार हैं और बहुत सारी यादें ताज़ा हो आती हैं जब इस तरह के हम पुराने दौर के गाने आपको सुनते हैं, सुनवाते हैं। और सना जी का 7 तारीख का 7 बजे का कार्यक्रम 7वें महीने का आपको पसंद आया, तो सना जी तक आपकी बधाई पहुंच गई है और शुक्रिया जो उन्होंने आपको कहा वो भी आप तक प्रोग्राम के जरिए पहुंच रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि आरोग्यम कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सुनील शाह से बच्चों में दृष्टिहीनता पर आकांक्षा सिंह की बातचीत सुनी, बहुत मालूमाती लगी। श्रोताओं के सवालों का उत्तर डॉक्टर साहब ने संतोषजनक दिया। आरोग्यम कार्यक्रम में दृष्टि दोष कारण और निवारण पर आकांक्षा सिंह और डॉक्टर अजय मौर्य की बातचीत सुनी। हमारी आंखें सिर्फ देखने में काम नहीं आती, ये इंसान की खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देती हैं। जी बिल्कुल, हमारे हर अंग प्रत्यंग का पूरे शरीर में उसकी अहमियत है और उपयोगिता की भी दृष्टि से और खूबसूरती की भी दृष्टि से। और ये जो दोनों प्रोग्राम हैं आपको पसंद आया, आपकी बधाई डॉक्टर सुनील शाह, डॉक्टर अजय मौर्य और आकांक्षा सिंह तक प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि 21 जुलाई और 23 जुलाई को आपके लिए लिखा है अरुण जी कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, गीत सभी बहुत अच्छे लगे, दिल बाग बाग हो गया। जी जी, दिलशाद जी आपका दिल यूं ही बाग बाग रहे। और थोड़ी बहुत क्या होता है कि कई बार के कार्यक्रमों में कुछ न कुछ शिकायतें हो जाती हैं, तो उनको भी सहजता से लेना चाहिए। अगर 8 कार्यक्रम अच्छे हैं और 2 में थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो उसे भी समझिए कि फिर अगले 8 में आपका नाम 6 बार शामिल हो जाएगा और या कोई इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग की कोशिश तो यही रहती है। जी, 25 जुलाई के कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है कि लोक संगीत के अंतर्गत प्रसारित श्याम सुंदर पाल सावन गीत गर्मी से परेशान होते हुए सुना। ये तो है कि बरसात के भी दिनों में जब बारिश नहीं हो रही है तो उमस काफी ज्यादा है और जब बहुत लंबा अंतराल हो जाता है बारिश का तो गर्मी परेशान करने लगती है। लेकिन ये जो गीत संगीत हैं वो आपको थोड़ा सा सुकून तो देते ही हैं। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि इधर 2 महीने से भोजपुरी फिल्मी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम हमारी पसंद के गीत सुनने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि हर सोमवार को कार्यक्रम के दौरान अपनी फरमाइश भेजते हैं। ऐसा क्यों? हमें लगा कि उस कार्यक्रम में इनकी फरमाइश की फिल्में नहीं शामिल हो रही, लेकिन अब समझ में आया कि ये फिल्में हैं, ये नाम भेजते हैं, नाम शामिल नहीं होते हैं। तो सोमवार का भी वही प्रोग्राम है जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा नाम आ जाते हैं और सभी लोग उतने नाम शामिल नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग निरंतरता से कोशिश कर रहे हैं कि जो साथी नाम पूरे आपको उसी रफ्तार से पढ़ सकें और किसी को शिकायत का मौका न हो, उन्हें ही अवसर मिले इस तरह के कार्यक्रमों में खास तौर से। और एक शिकायत भी इन्होंने लिखी है कि युववाणी कार्यक्रम का स्तर गिरता जा रहा है, कृपया ध्यान दें। कंपेयर कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। थोड़ा सा बातचीत उसमें, चूंकि 2 लोग होते हैं कंपेयर्स और नए दौर के नई उम्र के प्रोग्राम हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मेट में ढलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक आकाशवाणी की अपनी संस्कृति है, भाषा शैली है बातचीत की, तो धीरे धीरे सभी लोग सीख जाएंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं और सबके प्रति शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात हम लोगों ने नोट कर ली है और संबंधित अनुभाग तक आपकी ये गुजारिश पहुंचा दे रहे हैं हम लोग। जी, इस मेल के लिए दिलशाद जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि समय जो है अब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो है, हर बार ऐसा हो रहा है सना जी कि हमारे पास आखिर में एक पंक्ति का भी मेल मिल जाता है कि जाते जाते बिल्कुल टाटा बाय बाय करने जैसा। डॉक्टर हेमंत कुमार जी का जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा आई लव माई इंडिया। बिल्कुल, हम सभी अपने देश को बहुत ही प्रेम करते हैं। इन्होंने 15 अगस्त के संदर्भ में लिखा होगा और उसी समय इनका ये मेल आया हुआ है। हेमंत कुमार जी, हमें जहां तक याद आ रहा है भागलपुर से आप हमें भेजते हैं और हर बार जब भी आपका इस तरह का संदेश आता है तो हम लोग कहते हैं कार्यक्रमों को सुने और कार्यक्रमों के बारे में तफसील से अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। हमारी तो उम्मीद यही है और ये बात आप तक पहुंचे इंशाअल्लाह। तो हम लोग कामना करते हैं कि अगली दफे जब आपका मेल आएगा उसमें कार्यक्रमों का भी जिक्र होगा। आप जैसे श्रोताओं को भी हम लोग बहुत प्यार करते हैं। जी, और अब हमारे भी जाने का वक्त हो गया अरुण जी, और श्रोताओं से यही कहना है कि अपना प्यार और आशीर्वाद जो है ऐसे ही ईमेल्स के जरिए जो है हमको भेजते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। बिल्कुल, pkldairvaranasi@gmail.com। और अपने प्यार के साथ साथ शिकायतें हो तो उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं और सना जी उसे भी बड़ी तेज आवाज में पढ़ेंगी। तो बिल्कुल बेहिचक और बिना किसी फिक्र के आप अपने उद्गार, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजें। और अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।